हेलो दोस्तों, चलिए बेटा आज हम बात करते हैं यौगिक के बारे में। अभी तक हमने धातु उपधातु पढ़ा था, अधातु क्या होते हैं ये सब देखा हमने। और बेटा देखो ये अभी पहला चैप्टर चला है केमिस्ट्री का, इसमें हम आज पढ़ेंगे यौगिक के बारे में कि यौगिक होते क्या हैं। देखिए बेटा अभी तक जो है ना क्या केमिस्ट्री का बेस चल रहा है, ओनली बेस। अभी कुछ ज़्यादा चैप्टर स्टार्ट नहीं हुए हैं कि हाँ बहुत ज़्यादा हम लोग आगे बढ़ गए हैं, अभी सिर्फ बेसिक पढ़ाया जा रहा है। ये अभी इसके बाद हम पढ़ाएंगे तापमान कैसे निकालते हैं, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड में, फारेनहाइट में, केल्विन में, सारे पैमाने में निकाला जाएगा। लेकिन इसके बाद जस्ट इसके बाद अभी आने वाला है, ठीक। तो पहले इसे पढ़ लेते हैं तब। देखिए बेटा अगर हम बात करें यौगिक को तो वैसे आप लोग यौगिक से परिचित होंगे, जानते भी होंगे कि यौगिक मतलब जिसमें कई सारे पदार्थ मिक्सचर होते हैं, है ना। जैसे आप साबुन लेके आते हो, ठीक है, या फिर कोई खाने वाला सामान लेके आते हो, सब क्या है पदार्थ ही तो होता है, ठीक है। साबुन लेके आए नहाने के लिए, उसमें कई सारे पदार्थ मिले होते हैं, कई सारे तत्व क्या होते हैं, मिले होते हैं, है ना। वो क्या होते हैं, यौगिक होते हैं। समझ में आया ना। लेकिन इसका रियल डिफिनेशन जानने के लिए थोड़ा हम जो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, तो हम लिख रखे हैं कि वह शुद्ध पदार्थ, जो बड़ा शुद्ध इसलिए कह देते हैं कि जहाँ जो होता क्या है कि जो पदार्थ होते हैं, जो यौगिक होते हैं, वो शुद्ध ही माने जाते हैं, ठीक है। वैसे शुद्ध नहीं है क्योंकि कई सारे लोग मिक्सचर हैं उसमें। जैसे घी है, एक प्रकार का पदार्थ है, बट उसमें बेटा कई सारी चीज़ें मिली हुई हैं, इसलिए शुद्ध नहीं कह सकते, लेकिन शुद्ध माना जाता है कि जो शुद्ध है, ठीक। तो लिखा है वह शुद्ध पदार्थ जिसमें दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात के संयोग से प्राप्त किया जाता है, उसे यौगिक कहते हैं। मतलब बेटा क्या, जिसको हम दो या दो से अधिक तत्व मिला दें, चाहे दो रखें चाहे दो से अधिक तत्व रखें, उसे हम क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे, ठीक है। और उसका एक निश्चित अनुपात होना चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए इतना मिला के मिला दो, समझ में आया ना, कोई निश्चित अनुपात होना चाहिए। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें, यहाँ पर देखो लिखा है जल, चीनी और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना, ठीक है। क्या नाम है बेटा इसका, मिस्टेक हो गया होगा। देखो बेटा यहाँ पर क्या है, जल H2O, ये क्या है, चीनी का सूत्र C12H22O11, सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH, इसका KOH और इसका HCl, ठीक। अगर हम बात करें H2O को, इसके बारे में, ठीक है, कि इसका अनुपात जो है कितना है, देखो बेटा इसका अनुपात जो होता है H2O का, वो कितना होता है, 1:8 होता है। यानी कहने का मतलब ये होगा कि अगर एक अनुपात मतलब एक अनुपात में हाइड्रोजन होगा तो 8 अनुपात में क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। यानी जल जब बनता है बेटा तो हाइड्रोजन के 8 गुना क्या रहता है, ऑक्सीजन उसमें रहता है, समझ गए। एक हाइड्रोजन रहेगा, उसके 8 गुना क्या रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, तब जाके एक बूंद जल प्राप्त होता है। समझ में आया ना, ठीक है। यानी देखो 1:8 का मतलब समझ में आया ना, ठीक है। तो इसका एक निश्चित अनुपात होगा, ऐसे नहीं है कि यहाँ 1:8 रखें, यहाँ इसको 4 रखें ऑक्सीजन को, तब जल नहीं बन पाएगा, ठीक है। जल बनना है तो इसको 1:8 होना पड़ेगा, समझ में आया ना, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, जिसको भी एक निश्चित, मेन पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं, समझ गए ना, ठीक है। अच्छा बेटा एक चीज़ और लिखा है यहाँ पे, देखो ध्यान दो, 2 या 2 से अधिक तत्व, कितना, 2 या 2 से अधिक तत्व। जब इसकी बात की जाती है तो कुछ लोगों के दिमाग में यही आता है कि एक मतलब जैसे H2 है तो एक क्या होगा, हाइड्रोजन तो एक ऑक्सीजन, ये सोचते हैं कि मतलब एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। अगर दूसरा सोचे जैसे HCl को लें तो एक H है एक Cl है, मतलब एक दूसरा होगा एक दूसरा होगा, ये दिमाग में आता है ना। जब हम कहते हैं कि 2 या 2 से अधिक तत्व, चाहे 2 हो चाहे 2 से अधिक हो, ठीक है, बट एक ना हो, यही तो हुआ, 2 हो 2 से अधिक बट एक ना हो। तो आप लोगों के दिमाग में यही सब आता होगा कि HCl है, ये है। अच्छा बेटा मैं आपसे एक बात पूछूं कि बताओ ये यौगिक है कि नहीं है, जिसे मैं यहाँ पर नहीं दिखाया है, पर मुझे तुम बताओ क्या H2 यौगिक है कि नहीं है, ये यौगिक है कि तत्व है। ऑक्सीजन यानी O2 यौगिक है, तत्व है ना, क्योंकि इसमें एक ही कंपाउंड पाए गए हैं, इसमें एक ही पाए गए हैं, बट ध्यान दो बेटा ये यौगिक है, समझ गए, ये यौगिक है। कैसे, इसमें 2 तत्व मिले हैं, एक H है और एक H और है, ठीक है। 2 तत्व हैं, 2 हो चाहे 2 से अधिक, ये इसने परिभाषा में ये नहीं कहा है कि तत्व एक होने चाहिए, तत्व क्या होने चाहिए, 2 हो या 2 से अधिक हो, वो भले ही एक ही तत्व क्यों ना मिले हों, समझ गए। जैसे डायमंड की अगर बात की जाए, हीरा तो सिर्फ कार्बन से मिलकर बना है पूरा, तो क्या ये पदार्थ नहीं है, खाली सी पूरा रहता है उसमें, खाली सी का ही बहुत सारे कार्बन का ही रहता है पूरा, तो पदार्थ नहीं है, वो पदार्थ है ना। तो यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा है कि तत्व जो है समान होने, एक समान नहीं हो सकते हैं, समान भी हो सकते हैं, ठीक है, बट इन कंडीशन क्या है, एक ना हो। इस यहाँ कितने हैं, 2 हाइड्रोजन हैं, यहाँ कितने हैं, 2 ऑक्सीजन हैं। जो आप लोग सांस लेते हो ना, जो सांस लेते हो वो ऑक्सीजन, उसका सूत्र ये होता है O2, और जो आप लोग लिखते हो O, वो तत्व होता है केवल, वो यौगिक नहीं है। जो यहाँ वायुमंडल में तैर रहा है ऑक्सीजन, इसका सूत्र ये होता है O, O2,
समझ में आया ना, ये यौगिक है, समझ गए, ठीक है। एक दो या दो से अधिक होना चाहिए। अच्छा एक यहाँ पर और दें, अगर हम थोड़ा सा देखो, इसका नाम आप लोग क्या सुने हो नहीं सुने आज तक, देखो यहाँ पर शायद सुने होंगे, O3, ये क्या है? अभी तक आप लोगों ने O2 सुना था ना, O2, अब 3 हो गया। अब 4 मत कहना कि 4 भी होता है, 4 नहीं होता है, ठीक है। बस O2 है, O3 है, O भी है, तो O तो तत्व हो गया, O2 ऑक्सीजन हो गया, और ये O3 ये ओजोन है, ओजोन एक प्रकार का वायुमंडल, ये भी वायुमंडल ही होता है, ठीक है। ये ओजोन है जो यहाँ से ऊपर 900 किलोमीटर ऊपर है, जो करता क्या है, पराबैंगनी किरणों को रोकता है। हाँ वही ओजोन ही रोकता है, प्रकाश से आने वाली पराबैंगनी किरणों को ये रोकता है, ठीक है। बहुत खतरनाक किरणें होती हैं, अगर जिसे पड़ जाएंगे उसे जल जाएगा, इतना खतरनाक होता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, समझ में आया ना। लेकिन ये रोकता है, बहुत मोटा है, कम से कम 1 किलोमीटर मोटा है। छेद भी तो हो गया है बेटा, फिर देखो छेद हो गया नहीं, हो गया था, ठीक है। हाँ बहुत पतला हो गया था ओजोन परत, लेकिन ईश्वर की कुछ कृपा है, वैज्ञानिकों ने देखा कि उसको फिर रिपेयर करके अपने आप को मोटा बन गया वो, समझे। साइंटिस्ट समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर कैसे मोटा हो रहा है, इसीलिए ईश्वर को माना जाता है, समझ गए। ईश्वर इसलिए कहीं दुनिया में है, क्योंकि ओजोन परत बेटा क्या हो गई थी, बहुत पतली हो गई थी। पतली कैसे हो गई बेटा, ये क्या करती है, जो आप लोग मेथेन गैस का नाम सुने हो, जो सोफे से निकलती है, सोफे AC इन सबसे निकलती है, ठीक है। आप लोग यूज करते हो ज़्यादा यहाँ पे, ठीक है। तो वो ये जाती है, इसके 6000 अणु को मार देती है, एक अणु इसका जाता है, वहाँ 6000 अणु को नष्ट करता है ओजोन के, समझ में आया ना, ठीक है। तो हम लोग ये यूज करते हैं, वायुमंडल में जाता है, इसको नष्ट करता है, तो बहुत ज़्यादा लोग यूज कर रहे थे, तो बहुत पतला हो गया था ये, और ऐसा लग रहा था कि 2050 तक आते आते पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, समझ में आया ना। देखो बेटा, ओजोन परत इसी के बेस पे, मैं तो मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है जहाँ तक कि इसी के बेस पे जो जहांगीर भाभा थे, उन्होंने कहा था कि मैं चाहूँ तो 52 सेकंड के अंदर पूरी दुनिया तबाह कर दूँ। उन्होंने कहा था ये, उनको मार दिया अमेरिका वालों ने, ठीक है। उन्होंने अपने संविधान में बोला कि मैं चाहूँ तो 52 सेकंड के अंदर, जितने में भारत राष्ट्रगान होता है उतने के अंदर मैं पूरी दुनिया को तबाह कर दूंगा, और इंडिया पे जरा भी नहीं आएगा, समझ में आया ना। तो उन्होंने कैसे कहा था, ये पता करने के लिए, इनसे मीटिंग करने के लिए अमेरिका वालों ने बुलाया था, पर उन्होंने कहा था हम बताएंगे नहीं इसके बारे में, लेकिन गए थे मिलने। तो रास्ते में ही जा रहे थे, समुद्री जहाज से जा रहे थे, उसी में ब्लास्ट करा दिया था उन लोगों ने, ठीक है। वो चाहते थे कि हमारे यहाँ आ जाएँ, हमारे अमेरिका में आ जाएँ, लेकिन जहांगीर बाबा इंडिया के थे, तो इंडिया के गए नहीं, वहाँ जाना मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे, हम देश के हैं, अपने यहीं रहेंगे, तो उनको मरवा दिया। बेटा अमेरिका ऐसे आगे नहीं गया है, अमेरिका कहता है तो खरीद लो या तो मार दो, ठीक है। किसी को पीछे करने के 2 रास्ते होते हैं, या तो उसको बर्बाद कर दो, या तो उससे ज़्यादा मेहनत कर लो, है ना, ये तो होता है। तो अब मेहनत तो कर नहीं पाता, इनके जैसा समझ नहीं पाता, उसका कैसे हो पाएगा, तो इसको क्या करो, सीधा ख़त्म करो, मार दो, ठीक। तो दावत दिया, दावत बुलाया, यहाँ जा रहे थे, जहाज में, समुद्री जहाज से जा रहे थे, उसी में ब्लास्ट कर दिया, बस ख़त्म हो गई, ठीक है। तो ये काम किया अमेरिका ने। लेकिन बेटा जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ कि उन्होंने क्या सोचा था, तो मुझे लग रहा है कि ये कुछ ना कुछ ओजोन परत में ही झोल करते हैं कि बेटा ओजोन परत की अगर पराबैंगनी किरणें आ जाएंगी तो 52 सेकंड क्या और जल्दी खत्म हो जाएगी, तुरंत पृथ्वी नष्ट हो, बहुत खतरनाक किरणें होती हैं। पराबैंगनी किरणें अगर यहाँ तक पहुँच जाएंगी तो जो पड़ेगा तुम भस्म, ठीक है। नहीं तो घर के अंदर होगे, घर के अंदर भी आओगे तभी बचोगे नहीं, बहुत ज़्यादा, बहुत हाई रिवर होता है, मतलब कह सकते हो कि तुम तुरंत पिघल जाओगी। जैसे आप लोगों ने एक क्रिश 3 मूवी देखी होगी, उसमें लास्ट में जो मारता है, क्या मारता है वो, ऋतिक मारता है ना विलन को, सेम वही समझ लो, इतना खतरनाक होता है। सर बता रहे थे कि उसमें सर बीमारियां वगैरह से, कैंसर वगैरह, टीबी वगैरह, स्किन प्रॉब्लम, ओजोन परत की सर वो आती है, कुछ किरणें आ जाती है बेटा, आप सब नहीं रोक पाता है क्योंकि बहुत पतली हो गई है, ठीक है। लेकिन अब खैर मोटी हो रही है, वैज्ञानिकों ने देखा तो उसको ईश्वर द्वारा रिपेयर किया जा रहा है और मोटा हो गया है, ठीक है। अब मोटा हो गया है काफ़ी हद तक, तो अब ऐसा नहीं कह सकते हैं हम कि पतली है, ठीक है। बट ये मतलब ये बहुत मतलब अच्छी चीज़ ये भी होती है। इसका सूत्र क्या होता है, O3 होता है, ध्यान रखना। सूत्र क्या होता है बेटा इसका, O3, ओजोन, ठीक है। O2 जो होता है वो ऑक्सीजन होता है, O होता है वो तत्व होता है, O3 जो होता है वो ओजोन होता है, ठीक है। ये पराबैंगनी किरणों को रोकती है, ठीक है। लेकिन मैं जो बताया हूँ बेटा, मुझे लग रहा था जहांगीर भाभा जो होते ये कहीं ना कहीं इसी में कोई ना कोई झोल करते। और बेटा ऐसा कोई आपके दिमाग में कोई सोचना अगर, तो मुझे बता देना कि वो क्या करते, कि मतलब इंडिया पे जन्म ना आता और बाकी पूरी दुनिया तबाह हो जाती। कुछ है दिमाग में आप लोग के? ऐसा कुछ भी नहीं बेटा, वो सब पे आना पड़ता ना, अगर कुछ भी करते तो पूरी दुनिया पे आता। ओजोन परत में कुछ करते तो इंडिया पर भी तो इफेक्ट। देखो बेटा, हाँ ऐसा हो सकता है, बट ऐसा भी कर सकते थे कि इंडिया का जहाँ लेवल है ओजोन पर, वहाँ से ना हटाया जाए, ऐसा कर सकते थे ना।
कि वहाँ से ओजोन परत ना हटाएं, बाकी यहाँ से हटा दिया जाए। ओजोन परत हट नहीं सकी, कोई हटा नहीं सकता है, लेकिन छेद वगैरह हो सकता है। वो तो कुछ करते वही जाने बेटा, मुझे भी नहीं पता, आज तक नहीं जान पाया वो क्या करना चाहते थे, ठीक है। बट कुछ ना कुछ झोल ऐसा ही किया जाता है, क्योंकि बेटा देखो और कोई तरीका नहीं है मारने का, ओनली प्रकाश की किरणों द्वारा पूरी दुनिया का तबाह करना एक साथ में है, वो 52 सेकंड के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ना कुछ झोल प्रकाश किरणों में ही किया जाता है, तभी तो हो पाएगा कि वही किरणें इतनी खतरनाक हैं। और तो बेटा तुम बम ब्लास्ट कराओगे तभी समय लग जाएगा। उधर बता रहे झूठ बोल रहे हो तो। हाँ, ये भी हो सकता है। बेटा वो साइंटिस्ट थे, इतने बड़े थे, ऐसे बोल नहीं देते हैं। अरे जहांगीर भाभा एक साइंटिस्ट थे यार, आप लोग जानते नहीं हैं उनके बारे में क्या, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। इनका बेटा राइटर नहीं साइंटिस्ट थे, इनका एक प्रयागराज में शायद इनका वो भी है, बना हुआ है अभी भी वो हैं, नहीं वो हवेल जो कहते हैं ना प्रयोगशाला जो होता है ना प्रैक्टिकल, वो बना हुआ है, ठीक है। वहाँ पे भी लिखा है भाभा, वो जहांगीर भाभा, वहाँ पे लोग बच्चे जाते हैं प्रैक्टिकल करने के लिए जाते हैं, वहाँ पढ़ाई भी होती है, उन्हीं के नाम पे बना हुआ है, ठीक है। तो वो ऐसे नहीं थे, माने जाने थे, ऐसी बात नहीं है, झूठ बोल रहे होंगे, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पर। तो बेटा समझ में आया ना, तब तो क्या यौगिक क्या होते हैं, ठीक। मेन पॉइंट क्या है, 2 या 2 से अधिक और निश्चित अनुपात, समझ गए, ठीक है। अनुपात जो होंगे निश्चित में होंगे, ऐसे नहीं चाहिए जितना उठा के मिला दो सब बन जाएगा। आपको कोई पदार्थ बनाना है तो एक निश्चित अनुपात लेना पड़ेगा, ठीक है। मान लो आपको शरबत बनाना है तो क्या करोगे, चीनी थोड़ा लोगे। चाय बनाना होता है क्या करते हो, चाय लिए थोड़ा चाय डाले, थोड़ा चीनी डाले, है ना। ऐसा नहीं कि उठा के चपटी डाल दी ऐसे करके बन गया चाय बन गया, है ऐसा तो है नहीं ना। एक निश्चित अनुपात थोड़ी थोड़ी मात्रा में सब होनी चाहिए, ठीक है। उसका एक सर्टेन वैल्यू होता है, हाँ इतना ये रहेगा, इतना ये रहेगा, इतना ये रहेगा, ऐसा तो होता है। ऐसे ही इसमें भी होता है। चलिए बेटा देखो यहाँ पर यौगिक को 2 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। यौगिक जो होते हैं इनको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। देखो किस किस भागों में है। पहला है बेटा कार्बनिक यौगिक, दूसरा है अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक मतलब क्या, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, केवल ओनली कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है। मतलब बेटा यहाँ पर ये हुआ कि कार्बनिक यौगिक में जो होता है कार्बन और हाइड्रोजन का ज़्यादा महत्व होता है, ऐसा नहीं कि और कुछ नहीं होगा। जैसे देखो यहाँ पे C2H5OH, ये भी कार्बनिक यौगिक है, बट यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन का ज़्यादा रोल है। ऑक्सीजन बीच में आ गया है, उसका कोई मतलब नहीं, ज़्यादा है लेकिन ज़्यादा रोल इन दोनों का है। देखो कितना हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कार्बन भी ज़्यादा है और हाइड्रोजन भी ज़्यादा है। अच्छा मैं एक बात यहाँ से पूछना चाहूँगा, देखो बेटा जब इन्होंने कह दिया, क्या कह दिया इस परिभाषा में कि यौगिक ऐसे यौगिक जिसमें मुख्य रूप से कार्बन एवं हाइड्रोजन, ध्यान देने बातों पे, कार्बन एवं हाइड्रोजन का संयोग होता है, उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। देखो बेटा यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन ज़्यादा मात्रा में है ना, 2 का नाम आया है, तो इसे हाइड्रोजनिक यौगिक कहे नहीं कहा गया। ये भी तो कह सकते थे कि हाइड्रोजनिक यौगिक, कार्बनिक कहे कहा गया, क्योंकि कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है, तो हाइड्रोजनिक बोल सकते हैं, कार्बनिक कहे नहीं बोला गया। अब यहाँ पॉइंट होता है, क्योंकि ये कार्बन, इसको हम हाइड्रोजन यौगिक कह सकते हैं, काहे नहीं कह सकते। जब बेटा देखो तुम बता रहे हो कि जिसमें कार्बन एवं हाइड्रोजन का संयोग होता है, तो हाइड्रोजन संयोग हो रहा है तो उसको हम हाइड्रोजन यौगिक कहते हैं, कार्बनिक क्यों कह रहे हैं, इसको हाइड्रोजन नहीं कह सकते हैं। काहे नहीं कह सकते हैं, काहे कि मैं इसको मिटा के समझा रहा हूँ ऊपर वाले को। यहाँ देखो, ठीक, देखो बेटा यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें मान लो क्या है, CH4, ठीक। देखो बेटा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आप करोगे तो देखो कि कार्बन के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक, और हाइड्रोजन के बाह्य कोश में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होता है। थोड़ा ओवरलैपिंग है, इस बांड बनना है, समझो इसको। तो करते क्या है, ये दोनों साझा करते हैं इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। ये आप लोग कक्षा 10 में पढ़े होंगे, चित्र बनाए गए होंगे, ठीक है, कक्षा 10 में बताया केमिस्ट्री में, ठीक है। यहाँ देखो ये करते क्या है, साझा करते हैं। साझा कैसे करते हैं, देखो इनके जो बांड बनता है, देखो बेटा इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, होना चाहिए 8, ठीक है, होना चाहिए कितना, 8 है, 4 की कमी है। अब ये मांगता है भैया मुझे कोई इलेक्ट्रॉन दो, कोई थोड़ा मुझसे मिलो, ठीक है। तो हाइड्रोजन बेचारा दयालु है ही, जैसे कोई बोला हाँ क्या बात है, तो उन्होंने कहा साझा करना है, तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, देता नहीं है, साझा करता है। जैसे मान लीजिए शिवा इधर बैठे हैं, अब हमने कहा शिवा हम पार्टनरशिप करना चाहते हैं, आइए, तो हाथ हम बढ़ाए, थोड़ा हाथ वो भी बढ़ा लिए, तो हाथ मिला लिए दोनों लोग, ठीक है। थोड़ा हाथ हम बढ़ाए, थोड़ा वो बढ़ाए, तो हाथ मिला लिए, ऐसे करता है। थोड़ा इलेक्ट्रॉन ये इधर गया, थोड़ा इधर से आया, वो दोनों मिलकर एक बांड बना लिए, ठीक है। इनके बीच में साझा हो गया, इनके बीच में साझा हो गया, इनके बीच में साझा हो गया, ऐसे। आप लोगों ने किताब में बना देखा होगा, तब कहते हो कि फूल बना हुआ है ना, फूल ही कहते हैं। हाँ, कहते हैं कि फूल बना हुआ है। ये फूल नहीं बना हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, समझ गए ना। इसको बड़ा सही रूप दिखाने तरीका कैसे हो जाता है, यहाँ पे C लिख देते हैं,
एच, इसको एच मान लेते हैं, इधर भी एच, इधर भी एच, इसको इस तरह दिखाया जाता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ के वो यहीं पे होते हैं बीच में, ना इधर होते हैं ना इधर होते हैं, समझ गए ना, इस तरह बीच में होते हैं इससे। अब देखो बेटा यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि इसको हाइड्रोजनिक यौगिक क्यों नहीं कहा गया, कार्बनिक यौगिक कहा गया, ठीक है। तो आपने देखा कि यह कार्बन साझा कर रहे हैं ना हाइड्रोजन से, ठीक, लेकिन मेन पॉइंट यहाँ से क्लियर नहीं हो पाया। देखो बेटा हम जानते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन मिलते हैं तो बनता है कार्बनिक यौगिक, लेकिन कुछ कार्बन ऐसे हैं जो सिर्फ कुछ मतलब यौगिक ऐसे हैं जो ओनली कार्बन से मिलकर बने होते हैं, जैसे हीरा हो गया, उसमें केवल क्या होता है, केवल कार्बन का ही झोल होता है, उसमें हाइड्रोजन की आवश्यकता ही नहीं होती है, समझे। हीरा डायमंड सबसे मजबूत यौगिक यही होता है, हीरा बहुत मजबूत, ठीक है बेटा। अगर ओरिजिनल हीरा है ऐसे होता, देखो बेटा ऐसे बहुत सारे होते हैं, इसका अनंत होता है, कोई कह नहीं सकते कितना होगा श्रृंखला, इसकी श्रृंखला अनंत होती है, इसे लगाते जाओ कोई दिक्कत नहीं, इधर भी लगाते जाओ ऐसे, नीचे भी इधर भी, ठीक है। केवल कार्बन कार्बन होते हैं ऐसे, ओनली कार्बन कार्बन, ठीक है ना। तो इसको क्या कह सकते हैं, इसीलिए बेटा कहते हैं कार्बनिक यौगिक, क्योंकि इसमें कई सारे तो ऐसे होते हैं जो केवल कार्बन से मिलकर बने होते हैं, इसमें हाइड्रोजन भी नहीं होता है, ठीक है, इसलिए बोलते हैं कार्बनिक यौगिक। ऐसा कुछ नहीं है जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और केवल हाइड्रोजन हो ऐसा कोई तत्व नहीं है, खाली H2O है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो हम कह नहीं सकते हैं कि H2O है क्यों, ठीक है। बाकी और बेटा ऐसा कोई तत्व नहीं जिसमें केवल हाइड्रोजन ही खाली हो, ठीक है। हाइड्रोजन कार्बन होते हैं दोनों, उससे मिलके बनता है, ठीक है ना। तो समझ में आ गया ना, इसलिए इसको बेटा कार्बनिक यौगिक कहते हैं, हाइड्रोजन यौगिक नहीं कहते हैं, क्योंकि कुछ तत्व ऐसे हैं जिसमें सब क्या है, कार्बन ही कार्बन है, समझ में आया ना। बात करें हीरा की, डायमंड की, तो ये सबसे मजबूत यौगिक होता है, यौगिकों में सबसे स्ट्रांग यौगिक यही होता है, इसको आप तोड़ना चाहोगे तोड़ नहीं पाओगे, ठीक है। मान लो इसको तोड़ना चाहते हो तो बेटा हमने बताया था आप लोग को कि अगर ओरिजिनल हीरा है रियल में, ठीक है, तो आप हथौड़ी से या लोहे से मारोगे तो हथौड़ी लोहा पिचक जाएगा, टूट जाएगा, पर हीरा नहीं टूटेगा, समझ में आया ना। मिलता है बेटा, ठीक है, मिलता है, ऐसी बात नहीं मिलता है, मिलता है, ओरिजिनल हीरा होता है, बहुत महंगा पड़ेगा बस, और क्या, ठीक है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कोहिनूर, कोहिनूर नाम तो सुने होंगे ना, लंदन में है ना इस टाइम, हाँ लंदन में इस टाइम है, ठीक है। कोहिनूर जो होता है बेटा ऐसे गोल गोल डायमंड टाइप का है, इस टाइप का, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है, उसकी आकृति है, उसको आप लेके आओ और कभी मतलब तोड़ के देखोगे तो